प्यार करता है मुझे समझ में नहीं आता। मैंने एक ही दिन रिकॉर्डिंग किया, बट ही मेक्स द होल थिंग सो इंटरेस्टिंगली ही डिवाइड्स इट so without giving me much trouble. I mean, because I am not a regular singer तो नहीं हूँ मैं भजन गाने का शौक ज़रा सा एक्सप्रेस किया था नारायण जी को, तो उन्होंने पकड़ लिया। तो आई रियली मुझे बहुत खुशी होती कि मेरे ऊपर इन्होंने भरोसा रखा, ट्रस्ट किया, और इतने गाने मेरे से, इतने भजन मेरे से गवाया है। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एंड ऑल्सो द क्रेडिट गोज टू विवेक जी, तो जिन्होंने म्यूज़िक दिया और मेरे सुर के हिसाब से देते हैं, क्योंकि आई कांट sing in a very high pitch, and also I keep telling please make it proper for me. And I'm grateful to Guruji also for giving lovely beautiful songs in the beginning. मेरा एक 8 गाने का एल्बम किया था इन्होंने, नारायण जी, he is one of the best writer in our country. So कृष्ण भजन इतना सुंदर लिखते हैं, और हर इसमें गाने के साथ साथ मेरा भी नाम जोड़ते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है। नारायण पद गाऊं मैं हेमा, सब आता है गाने में, भजन में। So it's very very sweet and nice, and I think very catchy tunes, and very very beautiful. I loved singing. It is very comfortable for me to sing. Maybe मेरी आवाज़ सबको मालूम है, तो वो जब भजन भी गाते हैं तो they link with me. उनको लगता है कि ये तो हम जानी पहचानी आवाज़ है, जो कितने फिल्मों में जो डायलॉग्स बोले हैं, लेकिन गाने के रूप में जो आता है तो उसका कुछ और भी इंटरेस्टिंग है। एंड ऊपर से आई एम ए वेरी बिग डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्ण, तो बहुत ही अच्छा लगता है कि जो पद लिखते हैं उस पर गाने का बहुत मज़ा आया। आई लव्ड, आई एंजॉयड। एंड वन मोर थिंग मैं बताऊंगी कि संगीत के दुनिया में जो इतने बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं, म्यूज़िक डायरेक्टर, सिंगर्स, उन सबको साथ में इतना हमारी मुलाकात हो नहीं पाती है, क्योंकि हम लोग अलग दुनिया में हैं, फिल्म एक्टिंग में रहते हैं, शूटिंग करते हैं। बट ये लोग जितना अच्छा म्यूज़िक बना के देते हैं, जिसका हम लोग लिप सिंक करते हैं, उनसे ज़्यादा आमने सामने होने का इतना अवसर नहीं मिला उन दिनों में। आजकल मिलता है बहुत, लेकिन आजकल इतने बड़े बड़े जो सिंगर्स हैं उनके साथ मुझे डुएट गवाया है इन्होंने। दैट इज़ सुरेश वाडकर जी के साथ, ही सच ए लवली सिंगर, उनके साथ अनूप जलोटा जी, शंकर महादेवन, सोनू निगम, और कौन, नितिन मुकेश, अभी नितिन मुकेश भी, उनके साथ भी। So it is so lovely, to sing a duet bhajan with these great singers. And then I had the great opportunity to sing under Guruji's, चौरसिया जी's, जो इन्होंने जो ट्यून बनाई, उस पे 2-3 भजन गाए, 3-4 भजन गाए ना, राम के ऊपर भी एक था, राम के अनुराग से, क्या बात, वो बड़ा अच्छा, वो सुरेश वाडकर जी के साथ हो। So like that all सब it's a, see I belong to dance and film, but this music world is so beautiful, so interesting. इस पे आना और इसके साथ रहना, इन सब लोगों के साथ जुड़े रहना बड़ा अच्छा लगता है। I am blessed, I must say. Please come. नितिन जी आए हैं। ठीक है, इधर पास में आ जाए, बस आगे। कम मैं निकाल, जैसे थोड़ा सा कर दो, नहीं ठीक, एडजस्ट कर दो, नितिन जी अंदर आ जाए। No, it is for me, that's what I was saying, हेमा जी ने बताया कि खूबसूरती से 4 गाने उन्होंने गा के, भजन गा के, और उन्हें पता भी नहीं चला। तो जब आप लिखते हैं, डिस्कशन होती है हेमा जी से कि ये है कुछ स्टेज रिकॉर्डिंग में होता है, वो पूरा एक्सपीरियंस शेयर करिए। पहली बात तो हेमा जी बहुत भोली है,
मतलब हम जो कह देते हैं उसमें कोई तर्क नहीं, कोई प्रश्न नहीं, और बड़े आनंद और भक्ति के साथ वो कार्य कर लेती हैं। एक विश्वास है, हमें इनके प्रति विश्वास है, तो वो विश्वास के कारण ही ये कार्य संभव हो सकता है। और हेमा जी को कभी मैंने पकड़ा नहीं, ठाकुर जी ने, भगवान कृष्ण ने इनको पकड़ा और हमको पकड़ के रखा हुआ है। तो वो ऐसा हम लोगों का भगवान की कृपा से सहयोग बन जाता है कि देखिए इतनी इतनी महान हस्ती हैं जिनके बारे में दो शब्द नहीं, युगीन जिनको कहना चाहिए। देश की सर्वश्रेष्ठ नृत्यांगना है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री हैं, और समाज सेविका के साथ मतलब भगवान ने सर्वगुण संपन्न कर रखा। तो एक भक्ति का जो क्षेत्र था उसमें एक दिन ये गुनगुना रही थी, तो बस वो उसको मैंने पकड़ लिया कि हाँ ये गुनगुना रही है, तो इसको जो है। और ठाकुर जी के प्रति तो श्रद्धा ही है, कितने पवित्र मन से, कितने समर्पण के भाव से, डेडिकेशन के भाव से। आज 10 वर्ष के बाद 15 वर्ष होगा, मथुरा वृंदावन का तो स्वरूप ही बदल गया है। जो नगरी जो है जाने लायक नहीं थी, अजीब थी, जिसको कहता हूँ मैं खुद जा कर के दुखी होता था, वो एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक के रूप में उसका विकास किया, तो बहुत बड़ी बात है। तो वो जो गुण होता है ना, मेरा यही समझना था कि हेमा जी के अंदर जो भगवान की दया से गुण है, तो वो गुण क्यों ना ठाकुर जी ने हमें प्रेरित किया, उनका आदेश था और वो आदेश का मैंने पालन किया। मैं तो कुछ नहीं, मैं निमित्त मात्र हूँ, बस इतने ही कहूँगा। और सबका स्नेह है, विश्वास है, प्रेम है, प्रेरणा है, तो ये कार्य संपन्न हो जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आपने बहुत सुंदर प्रश्न पूछा कि जिनको हमेशा इतना चाहा है, सराहा है और फैन रहे हैं, और जिनकी खूबसूरती का वर्णन तो किया ही नहीं जा सकता, और जिनके नृत्य को भगवान स्वयं आकर देखते हैं, वैसे हमारे प्रिय हेमा जी के साथ गाने का अवसर मिले ये मैंने सोचा ही नहीं था। और इतनी मासूमियत और इतने प्यारेपन से उन्होंने गाया है। मैं नर्वस हो रहा था कि मैं मैच कर पाऊंगा कि नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने मेरे जीवन के लोकप्रिय गीत हैं जो हेमा जी पर फिल्माए गए हैं, क्रांति का जिंदगी की न टूटे, वो मेरा सौभाग्य रहा है कि मेरे जीवन का तो सर्वोत्तम गीत है, मगर हेमा जी के अभिनय से 4 चांद उसमें लग गए। वो ही श्री कृष्ण के चरणों में जो हमने भजन गाया है, प्रभु करे वो भी जैसे ही सबको अच्छा लगे। मगर आज मैं बेहद खुश हूँ कि इतनी महान हस्तियों के उपस्थिति में मैं यहाँ बैठा हूँ। हरि जी के लिए जो कहें वो कम है। आपने तो इतिहास विश्व भर में लिखा है। नारायण जी, विवेक जी, जिन्होंने बहुत खूबसूरती से लिखा और स्वरबद्ध किया है। मगर हाँ, आपका प्रश्न आई वांट टू रीआइटरेट अगेन कि हेमा जी के साथ गाते हुए मेरा दिल बहुत खुश हो रहा है, बहुत खुश हो रहा है। थैंक यू। अनूप जी का म्यूजिक है, बस अनूप जी को देखा नहीं मैंने अभी यहाँ पे, तो मुझे ये पता पड़ा कि उनका कल था प्रोग्राम। अनूप जी ने मुझे रिकॉर्डिंग वाले दिन ये वादा किया, मैंने कहा अनूप ये प्रॉमिस करिए कि ये शुरुआत जो हुई है ये चलती रहेगी। तो फोन पे उन्होंने मुझसे ये कहा कि ये प्रॉमिस, ये मैं कसम खाता हूँ, प्रॉमिस नहीं करता हूँ, मैं कसम खाता हूँ। मैंने बोला वाह, बाकी का जीवन 75 साल की उम्र में और क्या मांग सकता है एक कलाकार। ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। अनूप के संगीत में नारायण जी के लिरिक्स और फिर हेमा जी आपके संग गाने का अवसर मिला, बहुत अच्छा। हमारे क्रांति फिल्म में जो इन्होंने जो म्यूज़िक जो गाया है, जिंदगी की न टूटी लड़ी, माय मोस्ट फेवरेट सॉन्ग। और वो हमेशा वो सुनते ऐसा लग रहा था मुकेश जी हिमसेल्फ इज देयर, यू नो, सो मच ऑफ फीलिंग के साथ इन्होंने इतना अच्छा गाया कि दैट सॉन्ग इज पिक्चराइज। सो आई ऑलवेज हैव अ वेरी फैसिनेशन फॉर योर वॉइस, द वे यू सिंग। तो मुझे
नारायण जी ने अभी मौका दिया, आपके साथ गाने का अवसर मिला, तो बहुत ही अच्छा लगा। तो आई वाज वंडरिंग कि मैं कैसा आपके इतने बड़े सिंगर के साथ कमाल है साथ ऐसे मुझे किस्से। खड़ा कर देते हैं नारायण जी, और मुझे गाना ये पड़ता अभी है। अब तो ये साहस शुरू किया मैंने, तो नारायण जी पूरी एल्बम करिए ना हेमा जी और मेरे मुझे तो बहुत अच्छा लगता। और सत्य तो ये है ना कि हेमा जी के साथ गाने के सभी कलाकार इच्छुक रहते हैं। मैं कैसे अपने शब्दों में को संकोच के साथ कहता हूँ, क्योंकि अब घर घर मतलब आपके गायन को लोग सुन रहे हैं, भक्ति गायन को सुन रहे हैं, और लगभग समझते हैं कि देश की जनता का बहुत बड़ा प्रतिशत जो है सुन रहा है। और इस समय इस बार तो एक ऐसा भगवान ने कोई कृपा करी है, शायद इतिहास में म्यूज़िक वर्ल्ड में जब से डिजिटल आया, कि 4 ट्रैक रिलीज़ हो रहे हैं। कभी नहीं किसी का हुआ होगा, एक हुआ होगा, पिछले वर्ष 2 किया, इस साल 4 हो रहा है। बाबू ठाकुर जी से कहूँगा कि अगली वर्ष 6 करें, फिर हमारा 8 ट्रैक एक ही दिन में रिलीज़ हो जाए। मैं हरदम ज़्यादा ही मांगता हूँ। जब हमने शुरुआत की थी तो 1 ट्रैक से करी थी पहले वाले में। जसराज जी, पंडित जसराज जी, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी, सारे लीजेंड्स, और पंडित राजन साजन मिश्र और पंडित शिव कुमार शर्मा जी। बताइए, देश के ये मूर्धन्य कलाकारी नहीं, अमानत हैं, जिनको कहते हैं इतिहास है, पिलर्स हैं, उनके साथ ही हो गया। तो ठाकुर जी की कृपा अगर हम पर रहेगी तो आगे भी हम अच्छा अच्छा कर पाएंगे। और मेरा लक्ष्य क्या है आप बता दें। इस वर्ष हमारे साथ जुड़े मेरे बहुत बड़े प्रशंसक हैं श्री किशोर कुमार मेहता जी ने, जो कि जिन्होंने संस्कार चैनल की स्थापना करी, और उसके बाद आज भक्ति सागर चैनल है उनके पास 24 आवर्स डिजिटल में, और उनका यूट्यूब चैनल भी है, और उसमें 1.17 करोड़ के व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं। तो वो हमारे साथ हैं, आज हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर हैं। तो उनसे बातचीत हुई, बस बात बन गई। तो ये पहला अवसर है कि हेमा जी का टीवी चैनल पे भी, भक्ति सागर टीवी चैनल पे भक्ति के क्षेत्र में, और 2 चैनल यानी क्लासिकल जो मेरा संस्थान है और भक्ति सागर, दोनों साथ रिलीज़ अभी कर चुके होंगे, जिसकी लिंक मिल जाएगी। और 2 ट्रैक जो हेमा जी का है, नितिन भैया के साथ जो है डुएट है, और आपका सोलो है, वो जी म्यूज़िक कर रहा है। तो हम समझते हैं कि ये कैसे हो जाता है, भगवान की कोई कृपा होती होगी तभी तो हो जाता होगा। बस ठाकुर जी की कृपा है, कृष्ण की कृपा है, आप सब लोगों की शुभकामनाएं हैं, बड़ों का आशीर्वाद है। He has to work hard with me. मैं सुर ये नहीं, मैं नहीं गा सकती हूँ, मैंने तो मेरे हिसाब से गाना बनाता है। इनको बहुत बहुत धन्यवाद मैं हमेशा करते हैं। एंड ही मेक्स मी डू अ लॉट ऑफ रिहर्सल आल्सो। नहीं, मैं तो समझता हूँ मेरे जीवन का एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही मुख्य इम्पोर्टेंट दिन था जब मेरी भेंट आज से कई वर्ष पहले आदरणीय नारायण जी से हुई। और ऐसा कौन है जीवन में जिसे नारायण नहीं चाहिए। तो नारायण जी से जब मेरी भेंट हुई तो वहाँ से जो हमारा एक सफ़र शुरू हुआ, और मैं पूरा श्रेय इन्हें इसलिए देता हूँ क्योंकि इन्होंने मेरे ऊपर भरोसा किया उस समय जब बहुत शुरुआती समय था। तो वहाँ से लेकर के आज ये यहाँ तक लेकर के आए हैं। तो आपको सबसे पहला प्रणाम, पहला धन्यवाद। और आदरणीय हेमा जी के साथ में मैंने बहुत साल पहले बहुत फेमस एक छोटा सा जिंगल किया था। तो वहाँ से आज नारायण भैया के कम से कम मेरे ख्याल से 20 भजन तो रिकॉर्ड कर चुके हैं, 20-25। तो ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और मैं हेमा जी की सिंसियरिटी जो है वो मैं हमेशा उसका बड़ा फैन रहता हूँ। ये कभी किसी चीज़ को कच्चा नहीं छोड़ती, एक एक वर्ड, एक एक शब्द को कैसे कहना है, कैसे धुन है, क्या है, यदि कोई परेशानी है तो भी बताती है, नहीं है तो एंजॉय करके इतना अच्छा। जब जाओ समय पे हमेशा मिलना, समय पे पूरा ध्यान दे करके रिहर्सल करना, जो आजकल के कलाकारों में मैं समझता हूँ बिल्कुल भी नहीं है। इतनी सीनियर है, सारी दुनिया में काम किया हुआ है, लेकिन फिर भी अभी भी इतनी मेहनत से और इतना मन से प्रैक्टिस करती हैं, रियाज करती हैं, ये छोड़ती नहीं है कोई भी चीज़। ये बहुत बड़ी क्वालिटी है जो मैंने आपसे सीखी हमेशा। आदरणीय पंडित जी को कौन नहीं जानता। तो पंडित जी के साथ में भी मैंने भैया के लिखे हुए, नारायण जी के लिखे हुए कई गाने जो कंपोज किए थे, तो उसको मैंने संगीत में मतलब म्यूजिक अरेंजमेंट किया, मुझे बड़ा आनंद आया। और जो एक इनका जहाँ प्रभाव है वो क्लासिकल संगीत में तो सब लोग जानते ही हैं, लेकिन भजन के शब्दों के साथ कैसे न्याय करना है वो भी
आप जब धुन सुनेंगी तो आपको हमेशा दिखाई देगा कि कितना सुंदरता से एक एक शब्द को पंडित जी पिरोते हैं अपनी धुनों में। और नितिन जी के साथ तो मैं क्या बताऊं, मेरे तो बड़े पुराने संबंध निकल आए और मैंने इनको बहुत बहुत जमाने से देख रहा हूँ और मेरे लिए एक सपना जैसा है साकार हो रहा है। तो उसके लिए भी नारायण जी ने अवसर दिया, ये गाया इन्होंने, मैंने पूरा प्रयास किया और आपने उसको सामने से पूरा मूर्त रूप दे दिया। ये बहुत अच्छी बात है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर एक बात मैं कहना चाहूँगा, जहाँ पर विवेक जी ने विराम दिया, अनूप जी की बात हुई, अभी शायद उनको आने में कुछ देर हो गई है। जी मतलब अनूप जी ने तो भजन सम्राट, आज अगर भजन का कोई पर्याय भजन शब्द हो तो श्री अनूप जी और हरिओम शरण, यही दो नाम हमारे चेतना में आते हैं। जी बिल्कुल। उन्होंने तो 150-200 पद हमारे गाए होंगे, जो हमने नहीं लिखे, जो ठाकुर जी ने लिखवाए। पर हेमा जी ने भी धीरे धीरे करके 20 पद गा दिया। तुम समझते हैं अनूप जी के बाद सबसे ज्यादा संख्या है एक गायक की, भक्ति गायक की, वो हेमा जी को है। तो बस ये कहना चाहता हूँ आपका क्रेडिट है, क्रेडिट गोज टू यू। ये आपका बड़प्पन है, आपने हरदम उनको क्रेडिट दिया, पर क्रेडिट टू यू कि आपने हम पर विश्वास, आस्था रखा, प्रेम रखा, स्नेह रखा, इसलिए सारा संभव हो पा रहा है। और ठाकुर जी की कृपा है, जैसा आपने बराबर कहा कि ऊपर से कुछ ना कुछ लिखा होता है। और मैं विश्वास के साथ जानिए, आज जब वृंदावन मथुरा जब यात्रा मैंने किया पिछले वर्ष होली पे हेमा जी के साथ, जो है राधा मीरा उत्सव, मीरा उत्सव किया, और वो हमारा जो मंदिर था, जो जहाँ हम लोगों ने रिलीज किया था, राधा रमन मंदिर में किया, रिलीज किया, तो मैंने देखा कि घर घर में वहाँ पर जो है हेमा जी के भजन सुने जाते हैं। भगवान ठाकुर जी की सेवा भी प्रारंभ होती है, सुबह के लाउड स्पीकर में लगता है, संध्या के समय मैंने मथुरा में देखा भगवान कृष्ण के जन्मस्थली में कि आपका भजन बज रहा था। तो जाके उस ऑफिस में हमने पूछा कि और कौन कौन से भजन जाते हैं, तो वो सीडी वहाँ पर लोड करके रखी थी, नित्य सेवा में होती। तो ठाकुर जी की सेवा स्वयं साक्षात वहाँ पर करती हैं, अपने तन मन धन से करती हैं, और अपनी वाणी से तो करती हैं, और अपनी और शास्त्रीय कला के द्वारा जो है, नृत्य के द्वारा भी उन्होंने जो है राग सेवा करी है। अद्भुत है, अद्भुत है। अनूप जी के बारे में ज़रूर कहूँगा कि अनूप जी इतना स्नेह है, इतना प्रेम है, और उन्होंने सदा सहयोग किया है, और हम उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आशा है कि कुछ पलों में आ जाएंगे। उन्होंने वादा किया कि मैं आऊँगा, और शायद कुछ पल देर होगी, आ जाएंगे। मंच पे हम ज़रूर उनको देखेंगे। इन शब्दों के साथ मैं कहूँगा कि नितिन भैया के लिए इतना, अच्छा एक बात तो बहुत ज़रूरी था जो मैं कहना भूल रहा, इतना सरल व्यक्तित्व है, बिल्कुल सरल व्यक्तित्व। जैसे कहते हैं ना कि एक मानव के अंदर जो जो गुण होने चाहिए वो नितिन जी के अंदर हमने देखा, और आज नहीं देखा। तो हमने एक दिन फ़ोन पे बात किया, तो कहा नारायण जी हम तो अपने पापा जी की कुछ भी नहीं है, पापा जी से आप मिलते तो पता चलता कि जिनके बारे में कहते हैं निर्मलता है, सरलता है, शुद्धता है। तो जब ये भजन गाते हैं, हम छोटे थे तो पापा जी का, मुकेश जी का, आदरणीय मुकेश जी का जो हम भजन सुनते थे, बहुत भजन हमसे जब टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हो रहा था तो मैं गा गा के बता रहा था कि पापा जी का ये भजन का, हाँ नारायण जी आज वो भी लूँगा, मतलब आज उनका, कल उनका कार्यक्रम है ना। तो ये बस भगवान की कृपा है कि ये संयोग बन जाता है। एक बात और कहना चाहता हूँ कि आज मेरा गायन भी और मेरी बिटिया का, आकांक्षा का गायन भी एक ट्रैक रिलीज हो रहा है। वो कैसे हो गया, पंडित हरि प्रसाद चौरसिया जी, श्रद्धेय पंडित हरि प्रसाद चौरसिया जी मेरे बड़े भाई, गुरु भाई रहे प्रयाग में, इलाहाबाद में। तो वो हारमोनियम में बजाते थे और गायन करते थे। हमें गायन करने की इच्छा होती जरूर थी, पर इतने मूर्धन्य कलाकारों के बीच में उठा बैठा हूँ तो हिम्मत नहीं होती थी कभी गायन करने की, पर भक्ति भाव थी। और मेरी बिटिया कहती 10 साल से, पापा हम लोग गायन करें, हम लोग कुछ भक्ति गायन करें, मंत्र गायन करें। तो साहस करके ठाकुर जी की सेवा में उनके आनंद के लिए हम लोगों ने भी एक मंत्र गाया है, दोनों ने, आकांक्षा ने और मैंने, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण हे वासुदेवा। तो सबकी शुभकामनाएं चाहिए, और जो बड़े उनका आशीर्वाद चाहिए कि भक्ति का गायन हम भी थोड़ा थोड़ा हेमा जी के पीछे लग के गायन करते रहें। आपसे जानना चाहूंगी मैम, कौन? आई कांट सी। ओके, मेरा सवाल आपसे है, जिस तरीके से आप ठाकुर जी की बड़ी समझते हैं, गाने परफॉर्म कर रही हैं, लोग पसंद भी कर रहे हैं, अपने देश में जिस तरीके से हादसे हो रहे हैं, जैसे कि बंगाल का रेप हत्याकांड का जो सिलसिला अभी तक चालू ही है, तब तक बदलापुर में ऐसा सीन हुआ कि छेड़छाड़ की समस्या सामने आ रही है।
क्या लगता है कि फ्यूचर में कृष्ण जैसे अवतार देना जरूरी बन चुका है कि लोगों को खुद कृष्ण बनना पड़ेगा? देखिए, हम लोग तो अभी यहाँ पर रिलीज़ कर रहे हैं म्यूज़िक। इट्स अ वेरी नाइस एटमॉस्फेयर, बहुत अच्छा सा सुंदर सा माहौल है, लेकिन दिल के कोने में यही बात बार बार आ रही है कि ऐसा हमारे देश में क्यों हुआ। पिछले 4-5 दिन से जो हम टेलीविज़न में देख रहे हैं और सुन रहे हैं क्या हुआ, इट्स वेरी हार्टनिंग टू लिसन टू ऑल दिस थिंग व्हाट हैपेंड इन आवर कंट्री। इट्स वेरी वेरी सैड व्हाट हैपेंड। तो मुझे बहुत ही दुख होता है कि ऐसे महिलाओं के साथ ऐसा अत्याचार, ऐसा ग्रूसम, तो दिल दहक जाता है सुनकर। तो यू फील वेरी अनसेफ इन दिस एटमॉस्फेयर, यू नो। तो स्पेशली ख़ास तौर पर हमारी बच्चियां हैं, हमारे घर में, हर घर में बच्चे हैं, तो उसका हाउ टू टेक केयर ऑफ देम इज़ द थिंग। मुझे पूरा यकीन है कि हमारी सरकार, हमारे मोदी जी जो हैं, वो इसका ज़रूर निवारण करेंगे। एंड देन आई हैव फुल फेथ इन सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो। इसका बहुत अच्छा सा जजमेंट ज़रूर आएगा, इसका मुझे पूरा भरोसा है। फ्यूचर में अभी आपने जितने भी गाने गाए हैं नारद के साथ में, वो पॉपुलर हुए हैं। सर, आपकी पॉपुलरिटी देखते हुए कोई और संगीतकार या गीतकार आपको आगे तो क्या दूसरे गाने गाएंगे? अगर कंफर्टेबल गाना मेरे लिए बनाएंगे तो मैं ज़रूर गाऊंगी, ज़रूर गाऊंगी। आई लव टू सिंग। ओके, प्लीज। अनुजी, कॉम्पोजिशन आपका इतना प्यारा है, हेमा जी की आवाज़, जी की आवाज़ क्या है? इसके पहले मैंने हेमा जी के साथ गाया है और मुझे इनकी योग्यता गाने में पता है, तो मैंने उस हिसाब से गाना बनाया। पहले जो इन्होंने मेरे साथ गाया था, कितना अच्छा गाया था, उस तरह की धुन बनाई। नितिन का गाना तो दुनिया जानती है, इनके लिए क्या सोचना है। तो नितिन ने भी बहुत प्यार, जिस दिन रिकॉर्डिंग थी मैंने नितिन से बात भी की थी फ़ोन पे। मेरा बहुत दोस्त है, बहुत दोस्त है। तो मैंने फ़ोन पे बोला कैसा लग रहा गाना, तो उन्होंने कहा जी बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है। और बहुत खुशी है कि मेरी इस कंपोजिशन को हेमा जी ने और नितिन मुकेश दोनों ने गाया है। भगवान से ये प्रार्थना है कि घर घर पहुँचे ये गाना, और जब इस पर आज के जो भगवान कृष्ण है, हरि प्रसाद चौरसिया जी, पंडित जी, इनका हाथ लग गया तो सब अच्छा ही हो गया। हम इनको कृष्ण मानते हैं आज पृथ्वी पर, क्योंकि ऐसे ही कृष्ण भगवान बांसुरी बजाते होंगे जैसे ही बजाते, ऐसे ही बजाते होंगे। ऐसी बांसुरी तो हम लोगों ने कल्पना भी नहीं की थी कि हम कभी सुन सकेंगे जो पंडित जी बजाते हैं। बहुत ही कृपा की पंडित जी आए हैं, समय निकाल के हम सबको आशीर्वाद दिया है। तो मेरी ओर से नारायण जी को धन्यवाद है। इनके शब्द तो बहुत सुंदर होते ही हैं, भक्ति से भरे हुए होते हैं। विवेक प्रकाश जी ने संगीत संयोजन किया है, अरेंजमेंट सॉन्ग का होता है, बहुत अच्छा काम किया है। तो हमारी टीम को आप लोग सब आशीर्वाद दें कि हम लोग आगे भी अच्छा काम करें। थैंक यू। थैंक यू सो मच। इतना बड़ा मंच है, इतने बड़े दर्शक हैं, बिना गाए तो यहाँ से गाना। मैं गा देता हूँ, तो इसको नितिन गा देंगे। नितिन को याद है गाना, एक लाइन गाना। साइलेंस प्लीज। बोल रहे हैं, करो भरोसा। हेमा जी भी तैयार हो जाए। नहीं नहीं, मैं उनको दिखाने के लिए मैं नहीं तैयार हो रही हूँ। करो भरोसा, करो। जी और मैं दोनों साथ गाएंगे, साथ में? बोल देता हूँ आपको। किधर है? सिर्फ स्केल दे देंगे पहली लाइन। हाँ, स्केल किधर है? ये संजय मेरा मोबाइल करो भरोसा। नहीं, वो स्केल देंगे, स्केल बहुत ज़रूरी है। स्केल मैं दे देता हूँ। शब्द है आपके पास? हाँ, शब्द है। शब्द मिल गया। आपको चाहिए? स्केल दे दीजिए। बोल दिया। हाँ? नर्वस हो रहा हूँ। हाँ जी। करो भरोसा कृष्ण, करो भरोसा कृष्ण चरण में सदा रहो मैं
कृष्ण चरण में करो भरोसा, कृष्ण चरण में सदा रहो मैं, कृष्ण शरण में। हरे राम हरे राम हरे राम, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। आदि अंत उनका लाइन अब मेरा नहीं है। कृष्ण कृष्ण अंत में सुख उपजे नित, कृष्ण पंथ में। आदि अंत सो कृष्ण अंत में सुख उपजनित कृष्ण। अब ऐसा गाएंगे तो खराब लगेगा, तो पूरा इम्प्रेशन खराब हो जाएगा। आई थिंक वी शुड use that whatever we have sung properly. This is not the way, na? So we are just it looks like we बस हो are गया। only rehearsing. एक Yeah. तो एनवायरनमेंट की भी बहुत इसका करना, बाकी को डिलीट कर देना। हाँ हाँ करो भरोसा कृष्ण चरण में सदा रहो मैं, कृष्ण चरण में। करो भरोसा कृष्ण चरण में सदा रहो मैं, कृष्ण शरण में। बहुत सुंदर।